आज के वो उनको तो बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया। नहीं, आज फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा जी कोई पॉलिटिकल चैलेंज ही नहीं है, सियासत भी आपकी खत्म है, कब्र भी खुद आप लोगों ने खो दी है, अब आपसे तो बिल्कुल भी कोई उन्हें परेशानी नहीं है। वो कह रहे हैं हम अपने मामलात ही भुगतते रहेंगे कुछ। मारिया, एक तो आपने हुकूमती तर्जमान को जितना वक्त दिया 10 मिनट दिए हैं, बिल्कुल आपको उतना ही वक्त मिलेगा। मेरे प्रोग्राम में सर कभी वक्त की मैं बिल्कुल भी वो नहीं करती, डंडी नहीं मारती, सबको इक्वल वक्त मिलता है। अच्छी बात है, अच्छी बात। बिल्कुल आप बात करें। अब मैं गुजारिश करता हूँ, बात हुई है शौकत खानम के हवाले से। तो शौकत खानम के हवाले से नासिर शाह साहब ने जो कुछ कहा, मैं उससे थोड़ा अजाफा करते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि इनके फैमिली के तमाम लोग जो हैं वो शौकत खानम के डायरेक्टर बने हुए हैं और उनसे वहाँ से जितना तनख्वाह वो लेते हैं वो भी सबके सामने है। मैं कोई इल्ज़ाम लगाए बगैर सिर्फ इतना कहूँगा, शौकत खानम ये कहा जा रहा है, तो भाई और भी बहुत सी फैमिलियाँ हैं जिन्होंने वेलफेयर के काम किए और जिन्होंने हॉस्पिटल बनाए, इत्फाक अस्पताल बना, शरीफ मेडिकल सिटी बना, मगर किसी ने उसकी तशहीर नहीं की और ना ही उससे सियासी क्रेडिट लेने की कोशिश की। अब जो बात आपका सवाल था कि कोई सियासी चैलेंज नहीं है, हुकूमत वक्त के कुछ लोग कह रहे हैं, तो भाई बाकी बात तो ये ठीक है कि इनको सियासी चैलेंज नहीं है। सियासी चैलेंज होता है अवामी हुकूमत को, सियासी चैलेंज होता है जो आवाम के वोटों से लोग आए हों, जो सिलेक्टेड हों, उनको चैलेंज नहीं हुआ करता। और अवामी हुकूमतों को अवामी मसाइल का अदराक भी होता है, इनको अदराक भी नहीं है। आप देख लें कि 4-6 माह के अंदर कितनी महंगाई हुई और 4-6 माह के अंदर मां सवाए इनके, अभी आप खुद भी इनसे सवाल कर रही थी कि भाई बार बार आप एक ही बात किए जा रहे हैं कि जनाब बड़ी करप्शन थी, बड़ा जनाब लूट मार थी, डाके थे, चोरियां थी। और भाई उसके लिए अदारे हैं। आपने जो राग शुरू किया हुआ था 4 साल से, अब 4 माह के बाद तो खत्म कर दो। इन 2 माह में अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दुनिया के सामने रखो, कौम के सामने रखो। आप अदारों को काम करने दो हमें। और एक इसने जिसका आप जिक्र वजीर का कर रहे थे, फवाद चौधरी साहब, हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि 90% लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है जो करप्ट थे, जो करप्शन में मुब्तला थे। 10% बाकी रह गए। मैं कई जगह पे ये कह चुका हूं कि 10% जो रह गए हैं, इनके मुताबिक उनके नाम बता दें, हम खुद उनको जेलों में रिक्वेस्ट करके भेज देंगे और ये कहेंगे कि कम से कम ये चैप्टर तो बंद हो ना कि करप्शन हम एहतसाब कर रहे हैं, भले इंतकाम ले रहे हैं, मगर कम से कम जब हम इनसे सवाल करें कि आपकी दाखिला पॉलिसी क्या है, आपकी खारजा पॉलिसी क्या है, आपकी फाइनेंस पॉलिसी क्या है, आपने कर्जे किन शराइत पर लिए, आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने डॉलर की कीमत इतनी बढ़ा दी, आपने रुपए की कदर इतनी कम कर दी, आपने बेरोजगारी में इजाफा कर दिया, आपने लोगों के सरों से छतें उड़ा दी। ये लोग सवाल जब करेंगे तो कम से कम ये आगे सुनने को तो नहीं मिलेगा कि हम बिल्कुल करप्शन पकड़ रहे हैं जनाब, हम तो एहतसाब कर रहे हैं। इधर मैं इसलिए आपको रोकूंगी क्योंकि जो मैंडेट है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का और जो धरनों में और बात करते थे खान साहब, उसमें करप्शन एक बड़ा कोर इशू था और लोगों ने इस बेसिस पे उनको वोट दिए हैं। तो ऑफ कोर्स ये उनके एजेंडे पे चीज होगी, अगर वो इसके पीछे हट जाएंगे तो उनका अपना पॉलिटिकल माइलेज भी खत्म होगा। और इसके अलावा ऑफ कोर्स ये उनका एजेंडा 4 साल 5 साल रहेगा और ये इसको हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे इसे रोल बैक हो जाए या पीछे हो जाए दारों को चलाने के लिए। मारिया एक सेकंड बात सुन लें। ये करप्शन का, एहतसाब का एजेंडा अपने कब्र तक ये लेकर जाएं, सारी जिंदगी इस पर बोलते रहें, मगर मुझे ये बताएं कि दुनिया में करप्शन को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, दुनिया में एहतसाब होता है। हमारे भी पाकिस्तान में अदारे हैं, पाकिस्तान का कोई आइन कानून है। मुझे ये बताएं कि एक तरफ ये कहा जाता है कि ये अदारे इंडिपेंडेंट हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं हम पकड़ के दे रहे हैं। भाई मुझे ये बताएं सर, आप मुझे बताइए पिछले जब चेयरमैन नैब साहब थे तो सर कैसे हुआ एहतसाब? जरा मुझे बताइए, एहतसाब छोड़ दें, इस रजीम से पिछले रजीम में चले जाएं, कैसे हुआ एहतसाब? मुझे उतना और मुझे उससे आधा टाइम तो देना, मेरी बात तो 5 मिनट उन्हें दिए थे, आपको 5 मिनट से ज्यादा देंगे, फिक्र ना करें आप, चलें कंटिन्यू करें।
उनको आपने 10 मिनट दिए। नहीं 5 मिनट हमने बिल्कुल टाइम कर लिया, हमने टाइम कर लिया 5 मिनट मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बता दिया। चले वो इतने में मैंने अपनी बात मुकम्मल कर लेनी, एक सेकंड मुकम्मल करें। मैं ये कहूंगा कि लियाकत जतोई जो हैं पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको ईसीएल से किसने निकाला, नैब में क्या उनके केसेस नहीं थे? मुझे ये बताएं कि जुल्फी बुखारी का ईसीएल से नाम कौन निकालता है? फिर भी आप ये कहते हैं कि जनाब एहतसाब एक जैसा हो रहा है, मसावी सलूक, फिर भी आप ये कहते हैं कि 70% जो इनकी कैबिनेट के लोग हैं उन पर इल्जाम तो यही है कि वो नैब में उनके केसेस हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उधर कोई देखता नहीं है और जो मुखालफ है उनको चुन चुन कर, और जो बोलता है इनके खिलाफ, जो बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने तबाही कर दी, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम का जीना दोबर कर दिया। आप ये देखें गैस, बिजली, पेट्रोल, किसकी इन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई, और आज 2 वक्त की रोटी जो है गरीब आदमी खाने को तरस रहा है, और ऊपर से ये कह रहे हैं जनाब 3 साल बाद आप देखेंगे लोग कहेंगे बड़ा कमाल कर दिया उन्होंने। ये कमाल कर दिया कि कर्जे डबल हो जाएंगे और लोगों को 1 वक्त की रोटी खाने को वो लोग तरस जाएंगे, बेरोजगारी आम हो जाएगी, छतें उड़ जाएंगी लोगों की। चलिए सर, अभी मुझे ब्रेक पे जाना है। ये कहेंगे कमाल हो गया। गिल साहब सारी बात सुन भी रहे हैं और वो मुस्कुरा भी रहे हैं आपके ऊपर, इसके बाद हम जवाब लेंगे। खासतौर पे जो लियाकत जतोई वाली बात है, वाकई ये हमसे पूछेंगे जी ये कैसे माजरा हो गया, क्या कुछ लोगों के लिए रिलैक्सेशन भी है? क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम तो जब तक कि अदालती रिटन ऑर्डर नहीं आएगा ईसीएल से नहीं निकाला जा रहा, वहां पर एक एमआईआर है, जबकि यहाँ पर ईसीएल में जिसका नाम मौजूद है वो चला भी जाता है मुल्क से बाहर। ये क्या तरीकाकार है गिल साहब? इसका जवाब आपसे ब्रेक के बाद लेंगे। आप लोग हमारे साथ।